राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। कैसे हो महाराज जी आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अभी आप एक यात्रा करके आए हो, कैसे रही आपकी यात्रा? यात्रा बहुत ही बढ़िया, बहुत सुखद। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत हमने जो ये बद्रीनाथ से ये मथुरा की यात्रा की, निश्चित रूप से इन यात्राओं का फल हमें मिलेगा जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी, वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण। हाँ, अभी लोगों को बताते हैं अपन कि किस तरीके से आप यात्राएं कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसी पे बात करते हैं अपन। तो मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आचार्य राजेश्वर जी का यह सफर कहाँ से शुरू हुआ और धर्म धर्म संरक्षण की इस दिशा में कैसे आगे बढ़े? देखिए, मैं जो है अपनी यात्रा के लिए खुद बताऊं तो उचित नहीं रहेगा, परंतु मैं फिर भी थोड़ा सा भाई कहाँ से शुभारंभ हुआ। हाँ। दौसा जिले के लालसोट कस्बे में जन्म हुआ मेरा। अच्छा। और ऐसे परिवार में जन्म लिया जो भगवान की निरंतर सेवा पूजा करते रहे, अर्थात भगवान युगल किशोर जी का मंदिर, उसके महंत मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी। और बचपन से ही हम्म। हम लोगों ने गीता, रामचरितमानस, शिव महापुराण, भागवत महापुराण सारे ग्रंथ पढ़े। और 12वीं क्लास तक तो हमने अनेक बार रामचरितमानस, शिव पुराण, भागवत पुराण अनेकों बार पढ़ लिए और हजारों श्लोक हमको जो है कंठस्थ हो गए। अच्छा। तो बीजारोपण तो वहीं से हो गया। हाँ हाँ। लेकिन बाद में फिर जयपुर शहर में आए, आयुर्वेद आचार्य किया, फिर हमने एक्यूपंक्चर में भी कोर्स किया, हाँ। बतौर चिकित्सक कुछ वर्ष जो है प्रैक्टिस भी की, सेवाएं की। पर नियति सदैव ईश्वर तय करता है, और ईश्वर को हमसे यही सब कराना था, धर्म क्षेत्र में कार्य कराना था। वो कथावक्ता हो गए हाँ। और लगभग 500 से अधिक कथाएं करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल कथा करना ही हमने अपना उद्देश्य नहीं बनाया। सनातन की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता है, उसके लिए हमने प्रयास किया, और उसी का फल है कि हम लोग ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जल्दी सफल भी हो जाएगा। निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा ही है जिसके कारण मैं ही नहीं, इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, अभियान चला रखा है उन्होंने, लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायालय से लेकर के सड़क तक सब प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और जल्दी मुक्त हो जाए इसका इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज आप संयुक्त भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और यह संगठन किन मुद्दों पर कार्य करता है? देखिए, संयुक्त भारतीय धर्म संसद असल में पूरे भारतवर्ष में लगभग 50 प्रांतों में बटा हुआ है। अच्छा। और हमारा इसका धर्म संसद का उद्देश्य है हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, उनकी वैज्ञानिकता को प्रतिपादित करना और आम जन को सनातन के साथ जोड़ते हुए अपनी संस्कृति और संस्कारों का प्रचार तथा हमारी जो सनातन परंपराएं हैं उनका संरक्षण हो, इसके लिए कार्य करता है। अच्छा। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन आखिर में ये क्या है? श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन असल असल में देखिए, हमारा जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान है, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि चूंकि इस समय अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है, और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा जो स्थान था, उस स्थान पर कुछ लोगों ने कब्जा करके गुंबद सा बना दिया है। अच्छा। हमारी लड़ाई इसी बात को लेकर के है कि जिस पर हमारा दावा है, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ स्थान है, कम से कम वो पवित्र स्थान है, उसको जो है अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और वहां पर एक भव्य मंदिर बनाया जाए। चूंकि पूर्व में भी ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा भी वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, अनेकों बार मंदिर वहां पर बनाए गए, अनेक बार जो है आक्रमणकारियों के द्वारा वो मंदिरों को तोड़ा गया। गजनबी आया, औरंगजेब ने तोड़ा, शाहजहां ने तोड़ा, किसने नहीं छोड़ा, सबने बार बार तोड़ा, लेकिन हिंदुओं ने भी कभी हार नहीं मानी और बार बार कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण किया। एक बार फिर से वहां पर अतिक्रमण हुआ है, तो हम सभी सनातनी इसके लिए जो है प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं कि वो स्थान जहां पर अतिक्रमण है वो मुक्त हो और वहां पर एक बार फिर से भव्य श्री कृष्ण मंदिर का, श्री कृष्ण लला वहां पर विराजमान हो, एक भव्य मंदिर का निर्माण। तो अब जैसे आप देश भर में यात्राएं करते हैं, तो लोग आपको मिलते होंगे और कहते होंगे, कई लोग होते होंगे कि ये सिर्फ धार्मिक है या इसके पीछे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार भी है कुछ?
देखिए, जहाँ धर्म की बात आ गई वहाँ संस्कृति अपने आप ही ऐतिहासिक भी आई गई। ऐतिहासिक भी आ हाँ, हाँ। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की ऐतिहासिक महत्ता होने के साथ-साथ हाँ। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है और धर्म से तो जुड़ा हुआ है ही क्योंकि हमारा जो ये सनातन धर्म है, हम अपने जो है आराध्य देव के लिए यदि कुछ नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम सब लोग लड़ रहे हैं कि जैसे अयोध्या में श्री रामलला का मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी श्री कृष्ण लला विराजमान हो जल्दी से। तो जैसे कि श्री राम जन्मभूमि का संकल्प पूरा हो चुका है, तो क्या अब कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन अगला ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है? निश्चित रूप से, चूंकि अब देखिए कई सदियों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। दुनिया भर के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस संघर्ष में, दुनिया भर की लड़ाइयाँ लड़ी, अनेकों जो है आंदोलन हुए और उसी कड़ी में पर अंततः चूंकि देश में संविधान करार है तो न्यायालय में केस चला और न्यायालय में हमको जीत मिली और आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। हम जैसे भी लोग थे जिन्होंने छोटे छोटे जो है सहयोग दिए, यद्यपि बड़े बड़े संगठनों ने इसके लिए काम किया, परंतु मैंने भी लगभग 26 वर्ष पूर्व जयपुर से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का जो है आयोजन किया। हमने 3.5 महीने की वो यात्रा की 26 वर्ष पहले जयपुर से, हाँ 26 वर्ष पहले जयपुर से हम लोग चले और 3.5 महीने की यात्रा करके हम लोग वहां पर पहुंचे अयोध्या। अच्छा, ये लगभग 26 वर्ष पूर्व की बात है और हमारा भी उद्देश्य यही था कि श्री राम जन्मभूमि पर राम जी का भव्य मंदिर बने। भगवान राम ने कृपा की क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है, पर हम लोगों को भी अपने आराध्य देव के लिए कुछ करना चाहिए, इसीलिए अब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के चल रहे हो। तो बहुत लोग आपसे पूछते होंगे जब ये आप यात्राएं कर रहे होते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि का विवाद आखिर किस बात को लेकर है? देखिए, असल में कृष्ण जन्मभूमि जो जो जन्म स्थान जिसको हम लोग मानते हैं, वो सारी जो जमीन है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास की है। अच्छा, और बिरला परिवार के द्वारा पैसे देकर के इस जमीन को खरीदा गया। अच्छा, लेकिन उससे पहले भी जिनसे खरीदा गया वो राजा पट्नीमल के जो है वारिस थे, अच्छा, जिनमें राय कृष्णदास, उन्होंने कोर्ट में जो है केस जीत करके उस पूरी भूमि को अपने अधीन लिया और उसको उन्होंने बिरला परिवार को बेचा। बिरला परिवार ने ये भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास बना करके वो सारी भूमि उनको दे दी। अच्छा, तो जब पैसे दे करके खरीदी हुई जमीन मान लो तो उस पर तो हिंदू पक्ष का अपने आप ही उसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास का दावा हुआ। तो पैसे दे करके भी खरीदी, कोर्ट केस जीत करके राय कृष्णदास की वो जमीन हुई। राय कृष्णदास ने बिरला परिवार को बेचा, बिरला परिवार ने श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान न्यास को दिया। तो जब आप पैसे दे करके भी कोई भूमि को ले रहे हो और आपने केस जीत करके भी वो पूरी भूमि प्राप्त की है, उसके बाद भी यदि उस भूमि पर कोई अतिक्रमण कर ले बिना किसी अधिकार के, तो ये संविधान का राज थोड़ी हुआ। इसीलिए अभी कोर्ट में भी ये केस चल रहे हैं। हमारे मथुरा के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह जी और बहुत सारे और भी दूसरे लोग हैं जो जिन्होंने याचिकाएं लगा रखी है। न्यायालय में भी परिवाद चल रहे हैं और निश्चित रूप से एक दिन न्यायालय में भी हमारे इस हिंदू पक्ष की जीत होगी और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा। जब भी ऐसी यात्राएं होती है ना महाराज जी, तब लोग है ना इनको ना राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा देखते हैं ऐसी यात्राओं को। तो आपका क्या कहना है कि ये सिर्फ एक सनातन धर्म के लिए यात्रा की जा रही है या इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि? ये जो हम लोग जो संयुक्त भारतीय धर्म संसद के अंतर्गत जो ये यात्राएं कर रहे हैं और पिछले 2 वर्ष से जो हमने ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला रखा है, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। अच्छा, गैर राजनीतिक अभियान है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। क्यों हम ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के एक सदस्य हैं, ना किसी के से कोई संबंध रखते हैं। हाँ, ये बात है कि जो हिंदू हित की बात करता है निश्चित रूप से हम उसके साथ खड़े होंगे। जो हमारी बात हमारा पक्ष संसद तक लेकर के जाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो आंदोलन हमने पिछले 2 वर्ष से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर महंत डॉक्टर नरेश पुरी जी महाराज के सानिध्य में चला रखा है,
ये आंदोलन बिल्कुल गैर राजनीतिक है। हमारा किसी भी प्रकार की कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मंतव्य केवल इतना सा है, हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त हो और वहां पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण हो, यही हमारा उद्देश्य है और ये हमारा अधिकार भी है। क्योंकि जिस देश में हिंदू जो स्थानीय युवा हो, जिसका नाम ही हिंदुस्तान हो, वहां हिंदुओं के आराध्य देव की जन्मभूमि पर अतिक्रमण कर लिया जाए तो ये तो एक विडंबना की बात है। पर उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक न एक दिन निश्चित रूप से हमें विजय प्राप्त होगी, सनातनियों को विजय प्राप्त होगी। हिंदू अपने आराध्य देव की वहां पर आराम से बैठ करके भव्य मंदिर में श्री कृष्ण लला की पूजा कर पूजा कर रहे हैं। तो जैसे कि युवा पीढ़ी जो है आज धर्म से थोड़ा दूर होती जा रही है, आप कैसे देखते हैं कि ये आंदोलन युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ सकता है क्या? निश्चित रूप से इस आंदोलन में हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, अच्छा। महिलाएं भी जुड़ी हुई है। देखिए, कोई भी युवा पीढ़ी धर्म से जो है विमुख नहीं है, अच्छा। पर युवा क्या चाहते हैं? देखिए, युवा ये कहते हैं कि भाई केवल है आपने कह दिया और हमने मान लिया, वो अब नहीं चलने वाला। हाँ, आपको बताना पड़ेगा हाँ, कि भाई हम क्यों किसकी पूजा करें, किस लिए करें, उसका लाभ क्या है और उसका मंतव्य क्या है। तो परंपराओं की वैज्ञानिकता को हमको अपने युवाओं को बताना पड़ेगा। हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारी ये जो सनातन परंपराओं में जो हम जिन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, वो केवल ऐसे ढोंग पाखंड नहीं है। उसके पीछे भी हर चीज के पीछे विज्ञान है। हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, हमारी जितनी भी सनातन परंपराएं, उन सबके पीछे विज्ञान की महत्ता है। इसलिए उस वैज्ञानिक पहलू को हमको आम जन को, युवाओं को बताना पड़ेगा। अपने आप ही युवा जुड़ जाएंगे। तो इसलिए आवश्यकता है, हम और संयुक्त भारतीय धर्म संसद का भी उद्देश्य है कि हम पुराणों की जो कथाएं हैं, हम क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसा हमारा व्यवहार है, इन सबके पीछे भी वैज्ञानिक तथ्य हैं और उन सबसे अवगत कराना पड़ेगा युवा पीढ़ी को। तो अपने आप ही युवा हमारे साथ आगे बढ़ता चला जाएगा और धर्म और सनातन और संस्कृति के साथ जुड़ता चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि जैसे आप ये यात्राएं कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या हिंदुत्व के अंदर एकता बढ़ेगी इन आंदोलन से, यात्राओं से? निश्चित रूप से अभी देखिए क्या है कि इस देश की एक बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे अपने ही कुछ लोग जो है जाति पाति के भेद में हाँ। हिंदुओं को बांटकर, हिंदुओं को लड़ाकर अपनी रोटी, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते रहे हैं। अब दुनिया भर के जो जातिगत संगठन बन जाते हैं और उन संगठनों के जो नेता है ना, उन नेताओं का काम उस जाति का भला करना नहीं है, अपना भला करना है। कभी उस जाति का नेता बनकर के कैसे मुझे टिकट मिल जाए, कैसे मैं राजनीति में चला जाऊं, कैसे मेरा नाम हो जाए, कैसे मैं दाम कमा लूं, पैसे कमा लूं, इसके पीछे उनका। तो अगर वो निहित स्वार्थ छोड़ करके अपनी जाति के भले के लिए कोई संगठन बनता है तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा करते भी रहे। मैंने देखा वैश्य समाज में ऐसे कई संगठनों को देखा जो राजनीति से परे हटकर अपने समाज और अपने जाति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर जाति के संगठन को अपने समाज और अपनी जाति के उत्थान के लिए काम करना पड़ेगा, उनके शिक्षा के लिए काम करना पड़ेगा, उनके भविष्य को सुधारने के लिए काम करना पड़ेगा। केवल अपने आप को नेता बनाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है ऐसे लोगों से जो समाज के नाम पर नेता तो बन जाए लेकिन उस समाज के उत्थान में उनका जरा भी जो है कोई योगदान नहीं हो, तो हमें उनका विरोध करना चाहिए। हाँ, इस तरह के लोग तो। हाँ, हाँ। आपके हिसाब से सनातन धर्म का सार क्या है? देखिए, सनातन धर्म का सार यही है कि जियो और जीने दो। अच्छा। अहिंसा परमो धर्म है हमारे सनातन का पहला जो है ध्येय वाक्य है। कभी भी मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को वो किसी प्रकार की पीड़ा मत दो, कष्ट मत दो। तो ये हमारा जो है ध्येय वाक्य है। तो हमारा जो सनातन है, सनातन तो कहता है कि अपने लाभ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों को कभी कष्ट मत दो। हमेशा परोपकार का जो है भाव रखो। दूसरों का भला करोगे तो आपका भला अपने आप ही हो जाएगा। दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखोगे तो सारा संसार आपके प्रति करुणा की दृष्टि से देखेगा, आपसे प्रेम करेगा। इसलिए
हाँ, ये सनातन जो है, असल में सनातन क्या है? भई जिसका ना आदि हो ना अंत हो। तो हाँ, स्वाभाविक जो एक जिसका पता ही नहीं हो कब से चला, वही सनातन है ना। तो सनातन का सार यही है कि भई मेरा शरीर है, अगर मुझे काँटा चुभता है, तो मेरे शरीर में निश्चित रूप से दर्द होगा। दर्द होगा, हाँ। अब मैं वही काँटा किसी दूसरे को चुभा करके प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, तो फिर ये उचित थोड़ी है। नहीं, हाँ। अगर आप किसी दूसरे को दंड दोगे तो कोई और तीसरा आपको दंड देगा, हाँ। आपको कष्ट देगा, आप किसी को कष्ट दो। तो हमारा तो सनातन की परंपरा ही यही है कि सुख से जियो और खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, सबको। यहाँ तक कि हमारे सनातन की परंपरा तो ये है कि केवल स्वयं के लाभ के लिए प्रकृति को भी नुकसान मत पहुंचाओ। अच्छा। नदी हो, जंगल हो, हाँ। पहाड़ हो, पर्वत हो। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। गोवर्धन पर्वत में कोई कोई भगवान थोड़ी था। हाँ, हाँ। क्यों धारण किया? गोवर्धन पर्वत की कि भाई उसका संरक्षण के लिए उन्होंने उसको भगवान बना दिया। हाँ। हम पीपल में भगवान विष्णु का वास मानते हैं। हर वृक्ष में देवी देवताओं को, हर पशु को जो है भगवान का किसी न किसी रूप में जो है वाहन के रूप में या किसी न किसी प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए पूजा करते हैं कि चूंकि आदमी का स्वभाव स्वार्थी है। मानव का स्वभाव हमेशा अपने अपने लिए सारे संसार को बिगाड़ने का तरह का स्वभाव है। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी यही हमें संदेश दिया कि भाई अपने लिए सारे संसार को मत मिटाओ। हम लोग क्या करते हैं? नदियों का जो है नदियों का दोहन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, पर्वतों को खोद डाल रहे हैं अपने फायदे के लिए। अब प्रकृति में जब आपको शुद्ध वायु ही श्वास के लिए नहीं मिलेगी तो फिर आप भी कैसे जियोगे? पर कई लोगों से मैं बात करता हूँ, कहते हैं अरे हमने कहा हमको 100 साल जीना, आगे के आगे देखेंगे, आगे जो होगा सो। लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, जो है जंगलों को बेतहाशा काट रहे हैं। तो केवल अपने जीवन के लिए आप पूरे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खराब करो, ये सर्वथा अनुचित है और सनातन कभी इसके पक्ष में नहीं रहा। तो आपने जो भी बात करी आने वाली पीढ़ी, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप इस आंदोलन के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आंदोलन के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दे रहे हैं कि जाति पाति का भेद मिटाओ। और हिंदू आपका भविष्य इसी में है कि आप जो है, आपकी जो परंपराएं हैं, आपकी संस्कृति है, उस पर आप चलो। भाई हम अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को भूल करके हम सोचें कि हम तो जो है पाश्चात्य संस्कृति का अनुगमन करते हो, उनके जैसा जीवन जिए। हमारी यहाँ परंपरा ही नहीं, हमारी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं। और देखिए क्या है, संघे शक्ति कलो युगे। हमारे यहाँ का एक वाक्य है, संगठन में ही शक्ति है। जब हजारों लाखों साल पहले लोग कबीलों में रहते थे, जंगलों में रहते, तब भी वो एकजुट होकर के एक साथ रहते थे। क्यों? ताकि जो जंगली पशु पक्षी हैं उनसे अपनी सुरक्षा बचाए रख सके, क्या दूसरे कबीले से सुरक्षित रह सके। तो जब सदियों से संगठन की महत्ता को ये जो है कहने की आवश्यकता नहीं है। संघे शक्ति कलयुग युग है, इसीलिए कहा कि कलयुग में ही नहीं, हर युग में संगठन की महत्ता रही है। तो हम हिंदुओं को भी, हम सनातनियों को भी, हम सनातनियों को ये भूलना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं जैन हूँ, मैं सिख हूँ, मैं कुछ और हूँ। हम सब सनातनी एक हैं। हर जाति का व्यक्ति हिंदू है। हम सबको एकजुट होकर, हम सभी युवाओं को अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एक साथ आना पड़ेगा और अपनी ऊंच नीच, छुआछूत और ये जो कुरीतियां हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा और सबको एक साथ गले लगाना पड़ेगा। हर हिंदू को अपना भाई समझना पड़ेगा, तब जा करके हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा याद रखिए, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, कितने ही सारे हमारे आसपास देख लो, कहाँ तक हमारी जड़ें फैली हुई थी, कहाँ तक हमारा सनातन फैला हुआ था। और आज सिकुड़ करके हम लोग, भारतवर्ष केवल एक राष्ट्र रह गया। और वो राष्ट्र भी भारत भी नहीं, उसका भी मैं समझता हूँ कि 1/3 से ज्यादा हिस्सा हमारे हाथ से निकल चुका है, जहां हम हिंदू आराम से रह भी नहीं सकते। इसलिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा। किसी भी जाति का होने से पहले, किसी भी गोत्र का होने से पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूं। हिंदुत्व की भावना को दृढ़ करना पड़ेगा। इसे सबसे ज्यादा लास्ट में याद किया जाता है कि मैं हिंदू हूँ। हाँ, ये इसीलिए तो हम
आज भी कोई जिस किसी से पूछते हैं ना तो भाई आप कौन हो, तो कोई ये नहीं कहता मैं हिंदू हिंदू हूँ, हाँ, वो तो मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं हाँ, खाती हूँ, मैं नाई हाँ, हूँ, ये ये नहीं अपनी कहते। जाति। हाँ, सबसे पहले होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू हूँ, हाँ, उसके बाद कोई पूछे भाई कौन सी जाति है, तो ठीक है भाई जाति मेरी ये है, लेकिन मेरी पहली प्रधानता ये है कि मैं हिंदू हूँ, हाँ। तो इस यात्राओं के दौरान कोई ऐसा पल या अनुभव रहा जिसने आपको इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी हो? निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे संतों महंतों का आशीर्वाद, उनका समर्थन हम जो हमें मिला। हाँ, हाँ। हमने द्वारिका से मथुरा की यात्रा की, उसमें भी, और बद्रीनाथ से मथुरा की जो हमारी यात्रा रही, हाँ। उसमें दोनों ही यात्राओं में संतों महंतों का न केवल आशीर्वाद हमें मिला, उनका मार्गदर्शन हमें मिला, उनका समर्थन हमें मिला, और आम जनता का भी जो है अच्छा प्रतिसाद मिला, जिसके कारण हम लोगों को हमारी जो है हमारा उत्साह और बढ़ा, जिसके कारण हम निरंतर अपने कार्यों को और गति दे रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों से संपर्क का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए। ऐसा भी नहीं है कि भई सब जगह से बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिला हो। सब जगह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विरोध भी कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं। कई बार केवल अपनी जो है कोई राजनीतिक विचारधारा के चक्कर में भी जो विरोध करने लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हमसे कोई वो मन में अब अपने आप को हिंदू मानते हैं और सारी परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े होने के चलते वो विरोध करें। अन्यथा मन से नहीं है, पर बाहर दिखावे के लिए उनको विरोध करना पड़ता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यदि हम हिंदू एक हो गए तो ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आपको पूछेगी नहीं। अभी हम बटे हुए हैं, इसलिए वो भी जो है हमें, इसलिए हमको ये हर बात कोई पूछे आप कौन हो, तो सबसे पहले उत्तर होना चाहिए मैं हिंदू हूँ। अगर किसी ईसाई से पूछेंगे आप कौन हो, तो क्या कहेगा मैं क्रिश्चियन। किसी मुसलमान से पूछोगे मैं मुस्लिम। वो ये थोड़ी कहता मैं साई हूँ, पठान हूँ, फकीर हूँ, या फिर वो कोई क्रिश्चियन को। क्रिश्चियन ये दुनिया भर के लोगों तरह के लोगों में बटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वही उनकी जातियां नहीं है, उनमें और कोई ऊंच नीच नहीं है, उनमें छुआछूत सब है, सब जगह है। लेकिन हम लोग जो है सबसे पहले अपनी जाति को आगे बताते हैं। तो इसलिए हमको अपने आप को हिंदू, कोई संकोच नहीं होना चाहिए अपने आप को हिंदू कहने में, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। छोटा हो बड़ा हो, कोई सी भी जाति का हो, सवर्ण हो, दलित हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, उसके बाद मैं कौन हूँ। और मैं बराबर का हिंदू हूँ। अपने अधिकार के लिए कहीं आप पीछे मत हटिए। आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो बिल्कुल मुखर होकर के विरोध करिए। वो हमारी आपसी लड़ाई है, आपसी झगड़े हैं, लेकिन सबसे पहले हम हिंदू हैं, ये हमें याद रखना। तो अभी आंदोलन किस स्थिति में है और आगे कोई ठोस रणनीति तैयार की गई है? देखिए, अभी आंदोलन असल में पिछले 2 वर्षों से हमने संपर्क अभियान चला रखा है। हम देश के अलग-अलग शहरों, कस्बों, गाँव में जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से पहुँचते हैं, वहाँ छोटी-बड़ी सभाएँ करते हैं, बैठकें करते हैं और लोगों को श्री कृष्ण जन्मभूमि की वास्तविक वस्तु स्थिति के बारे में बताते हैं। हम क्या कर रहे हैं, वो भी हम लोग बताते हैं। उसके अलावा हमने अभी जो इस आंदोलन के अंतर्गत 4 यात्राएँ हमने सुनिश्चित की जो हमें करनी है। पहली यात्रा थी पिछले मार्च में द्वारिका से मथुरा। तो उस समय हमने द्वारिका से गुजरात होते हुए, राजस्थान, हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए हम लोग मथुरा पहुंचे। दूसरी हमारी यात्रा हुई अभी इसी अक्टूबर महीने में, और ये यात्रा हुई बद्रीनाथ से मथुरा। तो उत्तराखंड और फिर हरियाणा का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा करते हुए हम लोग मथुरा पहुंचे। तीसरी जो हमारी यात्रा है, वो यात्रा है रामेश्वरम से मथुरा की यात्रा। ये यात्रा चूंकि दूरी बहुत लंबी है, इसलिए 2 चरणों में हम लोग कर रहे हैं। तो इस यात्रा का शुभारंभ रामेश्वरम से मथुरा की यात्रा को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला चरण इसका होगा रामेश्वरम से पंढरपुर, अच्छा। और दूसरा चरण होगा पंढरपुर से मथुरा। तो पहला जो चरण है हम लोग 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक ये यात्रा कर रहे हैं। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर रामेश्वरम से पंढरपुर की अवश्य यात्रा होगी। और फिर उसके बाद जनवरी में दूसरा चरण इसका होगा, जिसमें 17 जनवरी से 25 जनवरी तक पंढरपुर से हम लोग मथुरा की यात्रा करेंगे। तो ये 2 चरणों में ये तीसरी हमारी यात्रा होगी। उसके बाद 2026 में हम जो हमारी ये चारों धाम की अंतिम यात्रा है वो जगन्नाथपुरी से होगी। जगन्नाथपुरी से मथुरा की यात्रा 2026 में संभवतः हम मार्च या अप्रैल के महीने में ये यात्रा करेंगे।
तो यात्राओं के दौरान देश भर के लोगों को कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? देश भर के लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हाँ। और साथ में हमारे मथुरा के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी याचिकाएं दायर कर रखी है। हमने उनका समर्थन किया है कि हमारी जैसी भी आवश्यकता आपको पड़े, तन मन धन से हम आपके साथ हैं, और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आप जनजागृति जो फैला रहे हैं उसमें मैं आपके साथ हूँ, और हम लोग मिलजुल करके सभी के साथ हम ये काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। तो क्या आप मानते हैं कि आने वाले वर्षों में श्री कृष्ण जन्मभूमि भी उसी तरह स्वतंत्र होगी जैसे अयोध्या में रामलला का मंदिर हुआ? निश्चित रूप से होगी, बिल्कुल होगी। बस भगवान श्री कृष्ण को सोचने की आवश्यकता है, अब उनको कब अपना भव्य मंदिर का निर्माण करवाना है, प्रेरणा उनकी है, तो इसलिए ये आंदोलन चले हैं, और जिस दिन उनको फैसला कराना होगा वो अपने आप ही फैसला करा करके मथुरा में जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करवा ले। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, हम तो केवल उनकी प्रेरणा से इस लोगों में जागृति का काम कर रहे हैं, बाकी काम उन्हीं को करना है, वही मंदिर का निर्माण करवाएंगे। तो पर है ना महाराज जी, कई लोग होते होंगे जो इस आंदोलन को ही गलत समझते होंगे, बहुत से लोग होते होंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जो गलत समझते हैं उनको तो अब चूंकि जो गलत समझता है उसको समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं केवल इतना ही कहूँगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, इसमें केवल मेरा या मेरे संगठन का या मेरे से जुड़े हुए लोगों का ही भला नहीं है, हम सब लोगों की सुरक्षा का मामला है। केवल कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हम सनातनी, हम हिंदू लोग कैसे सुरक्षित रहें, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी सनातनियों से ये अपील करता हूं और आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं कि सनातन की रक्षा के लिए एकजुट होइए और इस तरह के सभी जो है अभियानों का, आंदोलनों का समर्थन कीजिए, यही मेरा अपील है। आपको लगता है कि आज के समय में हिंदुत्व को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? देखिए, हिंदुत्व को अब इसमें चूंकि ये सब स्वार्थी लोग हैं जो कर रहे हैं ना हिंदुत्व को गलत तरीके से पेश करने वाले, मैं आपको बताऊं, बाहर विदेशों में रहने वाले बहुत सारे ऐसे ईसाई हैं जो हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। हमारे अपने ही हिंदू अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के चलते, अपने निजी स्वार्थों के चलते हिंदुत्व का विरोध करते हैं, अन्यथा हिंदुत्व का कोई विरोध नहीं है। दूसरों को क्या पड़ी है हिंदुओं से? भाई, दूसरे विरोध ना मुसलमान विरोध करते हैं ना ईसाई विरोध करते हैं, कौन विरोध करता है? हमारे ही अपने हिंदू विरोध करते हैं। अब या तो उनकी समझ में कोई कमी है या उनको समझाने में हमारी कमी रही है, हो सकता है। तो पर एक न एक दिन निश्चित रूप से वो भी इस बात को समझेंगे कि भाई आप जब अपने घर में ही स्वतंत्र होकर के नहीं रह पाओगे तो अपने आप समझ आएगी। तो महाराज जी, इस आंदोलन में क्या नया है? जब भी आप आंदोलन के लिए जाते हैं, सभाओं के लिए जाते हैं, तो उसमें किस तरीके से क्या कार्य करते हैं? देखिए, हम लोगों ने इसमें एक चीज और जोड़ी है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में। देखिए, हम वहां पर जब जाते हैं, कहीं भी कोई सभा होती है या यात्रा जब चल रही होती है, जहां भी हम रुकते हैं, तो हमने एक चीज जोड़ी है। हमारे जयपुर के भक्त कवि हैं डॉक्टर कैलाश परवाल, अच्छा। उनके द्वारा रचा गया एक सुंदर हिंदी काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है श्री कृष्ण। अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी चरित्र हैं, उनकी कथाएं हैं, वो सारी कथाएं सरल दोहे और चौपाइयों के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से जो है उसकी रचना की गई है इस श्री कृष्ण महाकाव्य की। तो चूंकि हम जहां भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई, श्री कृष्ण जन्मभूमि को जानने से पहले आपको श्री कृष्ण को जानना पड़ेगा। तो इतना सरल सरल और सहज काव्य ग्रंथ है, वो हिंदी काव्य ग्रंथ है कि कोई भी पढ़े तो समझ में आ जाता है। तो हम वहां जाते हैं तो सबसे पहले उस काव्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, आधा घंटे 1 घंटे का पाठ करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोगों को जानकारी मिले। और वो जो काव्य ग्रंथ है, वो पुस्तक है, वो भी हम निःशुल्क वितरित करते हैं ताकि घर घर में भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोग जाने। और जब जानेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि भाई मथुरा कहाँ है, वहाँ जो कृष्ण जन्मभूमि की क्या वस्तुस्थिति है, वो भी लोगों तो हम जहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, वहाँ श्री कृष्ण की पहले बात करते हैं। इसलिए जयपुर के भक्त कवि डॉक्टर कैलाश परवाल द्वारा रचे गए इस हिंदी काव्य ग्रंथ का जहाँ भी जाते हैं वहाँ पाठ कराते हैं ताकि एक माहौल भी कृष्णमय हो जाए। और हम ये कहते हैं, देखिए, हमने
हजारों वर्ष तक जो है रामचरितमानस पढ़ पढ़ करके इस देश को राममय बना दिया। और जब देश राममय बन गया तो अपने आप ही अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया। हाँ। अब हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को इस श्री कृष्ण महाकाव्य के माध्यम से इस देश को, हम अब कहते हैं कि अब श्री कृष्ण महाकाव्य को पढ़ करके पूरे देश को हम कृष्ण में बनाना चाहते हैं, ताकि अपने आप ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने। मंदिर है जो है। तो महाराज जी, कोई व्यक्तित्व रूप से इस मुहिम में या इस आंदोलन में जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़ने के कई तरीके हैं। यदि आप इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं तो चूंकि पूरे देश भर में संयुक्त भारतीय धर्म संसद के जो है संगठनात्मक रूप से वो फैला हुआ है, शाखाएं हैं, वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनसे आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। केवल आपको ये पूछना है संयुक्त भारतीय धर्म संसद का यहाँ पदाधिकारी कौन है, कौन लोग उनसे जुड़े हुए हैं। दूसरा, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से संबंधित हमारे जो फेसबुक पेज हैं, इंस्टाग्राम का पेज है या यूट्यूब का जो हमारा चैनल है, उन सब से भी उनको फॉलो करके आप उनको सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। उनसे हमारी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारी यात्राएं कब कहाँ पहुंचने वाली है, हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको सबको पता चल जाएगा कि भाई कौन कहाँ कैसे, हम लोग यात्रा कहाँ जा रही है, या हमारी किस शहर में कोई सभा है या मीटिंग है, बैठक है। तो वो सोशल मीडिया नेटवर्क से यदि आप जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सब चीज़ों का पता लग जाएगा। हमारी प्रत्येक गतिविधि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। आप उनको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे तो अपने आप भी सूचनाएं आप तक पहुंचने लग जाएगी। तो इसलिए हमारे नंबर्स भी उस पर हैं, तो आप चाहें तो वहाँ उन नंबरों पर संपर्क करके भी हम लोगों से सीधे जुड़ सकते हैं। तो चलो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, आपने याद किया, आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।